Hello everyone, we from the Young Minds family are here again with another question from the ITJ NEET series. So without wasting much time, let me continue with the question. So the question says, the freezing point of benzene decreases by 45 degrees Celsius when zero point 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associates to form a dimer in benzene, the percentage association of acetic acid in benzene will be, four options are given: 64.6%, 80.4%, 74.6%, and 94.6%. And also the Kf for benzene is also given to us, that is 5.12. Now, to begin the question, first of all we need to understand question में क्या कहा जा रहा है कि बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 45 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है जब उसके अंदर हम 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं, और हमें बेंजीन कितना दिया है? 20 ग्राम बेंजीन दिया है, और जो एसिटिक एसिड है वो उसके अंदर डिसोसिएट नहीं हो रहा है बल्कि एसोसिएट हो रहा है, और क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विजुलाइज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि यहाँ पर आपने सॉल्यूट जो है वो आपका एसिटिक एसिड हो गया है और आप उसको बेंजीन में मिला रहे हैं. 20 ग्राम बेंजीन दे रखी है. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए कितना परसेंटेज एसोसिएशन है एसिटिक एसिड का. तो सबसे पहले लेट अस टेक द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH इन बेंजीन बी अल्फा. तो हम अल्फा से एसोसिएशन भी शो कर सकते हैं, डिसोसिएशन भी शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एसोसिएशन की बात हो रही है और यहाँ पर डाइमर की बात हो रही है. तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने 100 पार्टिकल्स डिसॉल्व किए, लेकिन वो वहाँ जाके वो डिसोसिएट होकर 200 बन जाते हैं, तो उससे कैलकुलेशंस पे इम्पैक्ट आएगा. और ये भी हो सकता है कि वो एसोसिएट हो जाए, जैसे डाइमर के केस में आप बात कर रहे हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस पे असर पड़ता है. तो एक वेंट ऑफ फैक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें अगर हम उस आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं. और जो आई का फॉर्मूला है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज गिवन बाय 1 + n-1 इंटू अल्फा, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे. और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिसोसिएशन का मतलब क्या है. कि जैसे लेट अस से कि एक ए बी आपने कंपाउंड पार्टिकल्स हैं आपके, और जब आप वो सॉल्वेंट में गए हैं तो वो ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक हो गए. इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया. डिसोसिएशन, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स में जाके टूट जा रहा है, तो ये डिसोसिएशन एन की वैल्यू 2 हो जाएगी. ऐसे ही अगर हम AlCl3 में देखें तो यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो जाएगी अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं. इन द सेम वे लेट मी टॉक अबाउट एसोसिएशन. अब यहाँ पे ट्वाइस AB लिखा है और AB2 फॉर्म हो रहा है हमारे पास. तो ये दो पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब ये जा रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? एक AB2 बना रहे हैं. इसका मतलब आप देखिए कि अगर हम दो पार्टिकल्स ले रहे हैं तो एक बन के आ रहा है, तो अगर हम एक पार्टिकल लेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी. ये हमारा एसोसिएशन की बात कर रहे हैं आपसे, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो गया. यही केस यहाँ पर लग रहा है जिसमें अगर हम देखें डाइमर की बात हो रही है. ट्वाइस ऑफ CH3COOH गिव्स CH3COH होल ट्वाइस. तो अगर हम यहाँ देखें तो n की वैल्यू हमको मिलती है 1/2. तो वेंट ऑफ फैक्टर का जो मैंने आपको रिलेशन बताया है, I = 1 + n-1 इंटू अल्फा, यहाँ पर n की सीधे वैल्यू हम 1/2 रख सकते हैं. तो हमारे पास एक रिलेशन आता है I = 1 + ब्रैकेट 1/2 - 1 इंटू अल्फा, I = 1 - α/2. ये हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर और जो हमारा हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिया है अल्फा, उसका एक रिलेशन आ गया है. और हम जानते हैं, वी नो दैट जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज शोन बाय ΔTF = IKFM. तो आई हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है जिसको हमने ऑलरेडी रिलेट कर दिया है. KF हमारा ये डिप्रेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन है, और M हमारी मोलैलिटी है जिसको हम जानते हैं मोलैलिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर. वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे नीचे, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो इसमें सॉल्यूट आपकी एसिटिक एसिड है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो एसिटिक एसिड का कितना मास दे रखा है हमें? 0.2 ग्राम अपॉन मोलर मास. उसका देखिए आप कितना निकाल लेंगे CH3COH का,
कार्बन के 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 60। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसका 0.2/60 हो गया, अपॉन जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमें दे रखा था 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपने इसको भी फॉर्मूले में रख दिया, तो मोलैरिटी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है, दैट कम्स आउट टू बी 0.2/60 इंटू 1000/20। नाउ लेट अस कम बैक टू द original depression in freezing point relation, that is del TF equals to IKF into M. Now here we will start placing the values. del TF की वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है, that is 0.45 I believe, और ये हमने I की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी 1 माइनस एल्फा अपॉन 2, और KF ये ऑलरेडी हमको मेंशन है यहाँ पर, और मोलैरिटी की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज 0.2/60 इंटू 1000/20, और 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यू विल सी 1 माइनस एल्फा बाई 2 कम्स आउट टू बी 0.527, सो एल्फा बाई 2 कम्स आउट टू बी 1 माइनस 0.527, सो एल्फा इक्वल्स टू 0.946. So if you talk about percentage of association of this dimer, it comes out of to be 94.6%. So the option D is the correct option. So thank you very much for being a support of the young minds. We are a unique innovative education and development center at A540 Lajpat Nagar, and our purpose and mission is to impart quality and logical education to all. Thank you very much.